सड़कों पर गड्ढे ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझे हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे नागरिक की है जिसने न सिर्फ शिकायत की बल्कि सिस्टम को जवाबदेह भी बनाया। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। अक्सर ऐसा ही लगता है ना, कि हम शिकायत तो कर देते हैं पर उसके बाद उस शिकायत का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। वो बस कहीं खो जाती है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली शिकायत से शुरू हुई थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2022 में। एक जागरूक नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ऑनलाइन पोर्टल पर सड़कों के गड्ढों को ठीक करवाने के लिए एक शिकायत दर्ज करा दी। एक बिल्कुल सामान्य सा कदम जो हम में से कोई भी उठा सकता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सेवा अधिकार नियमों के हिसाब से इस तरह की शिकायतों पर एक्शन लेने का एक तय समय होता है, और इस केस में वो समय था सिर्फ 10 दिन। जी हाँ, 10 दिन। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक नागरिक का कानूनी अधिकार था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कागज पर लिखे नियम और जमीन की हकीकत में अक्सर बहुत बड़ा फासला होता है, और यहीं से इस कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। दिसंबर में शिकायत हुई और फिर महीनों तक सन्नाटा। करीब 6 महीने बाद जून 2023 में एक टेंडर तो जारी हुआ, लेकिन वो भी रद्द हो गया। अब आप सोचिए, उस नागरिक के सब्र का बांध तो टूटना ही था। आखिरकार जुलाई 2023 में उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। जो काम 10 दिन में हो जाना चाहिए था, उसके लिए इंतजार करना पड़ा करीब 6 महीने। ये छोटा मोटा गैप नहीं है, यही तो पूरी समस्या की जड़ है। और जब जवाब मांगा गया तो नगर निगम ने क्या कहा कि टेंडर तकनीकी कारणों से रद्द हो गया। मतलब एक ऐसा बहाना जो अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन ये 6 महीने की देरी को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराता। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब ये मामला राज्य सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंचा तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। यहां से असली एक्शन शुरू हुआ और जवाबदेही तय की गई। आयोग ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ एक देरी नहीं है, बल्कि अपने काम के प्रति एक गंभीर लापरवाही है। ये शब्द नागरिक की परेशानी पर एक तरह से आधिकारिक मोहर थे। और आयोग सिर्फ बातें करके नहीं रुका, उन्होंने सीधे कार्रवाई की। इस देरी के लिए जो भी सहायक अभियंता जिम्मेदार था, उस पर सीधे सीधे 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। ये एक बहुत साफ संदेश था कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बात सिर्फ अधिकारी को सजा देने की नहीं थी। जिस नागरिक ने महीनों तक सब्र रखा, लड़ाई लड़ी, उसकी मेहनत को भी सराहा गया। आयोग ने उसे 5,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये उसके लंबे संघर्ष के लिए एक छोटी पर बहुत जरूरी जीत थी। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये सब कुछ आधिकारिक है, रिकॉर्ड पर है। 16 नवंबर 2023 को इस शिकायत नंबर के तहत ये अंतिम आदेश जारी किया गया था। अब ये कहानी सिर्फ एक गड्ढे, एक नागरिक या एक अधिकारी की नहीं है। ये मामला तो बस एक आईना है जो हमें एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या दिखाता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। आयोग ने पाया कि ये कोई इकलौता मामला नहीं था। पूरे राज्य में गड्ढों से जुड़ी 19,692 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग थीं। सोचिए, 19,000 से भी ज्यादा। इसका मतलब ये एक केस हजारों अनसुनी कहानियों का प्रतीक था। तो इस बड़ी समस्या को देखते हुए आयोग ने सिर्फ इस एक केस पर फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बड़े अधिकारियों को एक ऐसा सिस्टम बनाने का निर्देश दिया जिससे इन हजारों लंबित शिकायतों का निपटारा तेजी से हो सके। मतलब सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि बीमारी को दोबारा होने से रोकने की कोशिश। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? इसके बड़े मायने क्या हैं? देखिए, इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि एक आम इंसान की शिकायत में भी बहुत ताकत होती है। एक अकेला व्यक्ति भी सिस्टम को हिला सकता है। दूसरी, कि सेवा अधिकार आयोग जैसी संस्थाएं वाकई में काम करती हैं। ये आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत जरिया है।
और तीसरी कि कभी-कभी एक छोटा सा मामला भी पूरे सिस्टम की बड़ी-बड़ी खामियों को सबके सामने ला सकता है। तो अब सवाल यही उठता है, क्या ये एक फैसला उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, जिनकी शिकायतें शायद अब तक फाइलों में ही दबी हैं? ये मामला तो यही दिखाता है कि अगर नागरिक जागरूक रहें और हिम्मत ना हारें तो जवाबदेही मुमकिन है।